नमस्कार, मैं वंशिका खोबी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनसैनिक लॉन्च टिमरी निवास के पास स्थित विवाहित 6 मंजिला भवन के करीब 4 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील कर दिया है। नगर पालिका मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के संयुक्त कार्रवाई के दौरान 3 परिवारों ने मकान खाली करने का विरोध किया, जिसके बाद एसडीएम राहुल आनंद ने मौके पर पहुंचकर उन्हें 48 घंटों के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने साफ कहा है कि समय सीमा पूरी होने के बाद बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि भवन का निर्माण बिना एसडीएफ स्वीकृत और अग्निशमन विभाग की एनओसी के किया जाएगा। वर्ष 2023 में भी इस भवन को सील किया गया था, लेकिन बाद में सील तोड़वाकर फ्लैटों पर कब्जा कर लिया गया था। अब अगली सुनवाई में न्यायालय के आदेश आधार पर भवन के भविष्य या तक संभावित ध्वस्तीकरण पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो हम बस ये निवेदन कर रहे थे आपसे, आप पीछे का अगर सील करें और आगे जो सिंगल कमरा हमें ओपी न्याय जी के बोर्ड से लेकर और अनुज गुप्ता जी के बोर्ड तक जो एक आश्वासन। बाकी जो है पूरी बिल्डिंग के माध्यम से नगरपालिका का कुछ ऐसा लगा ही है दिन भर का काम नहीं है। तो आज जब आपको 15 दिन पहले बता दिया गया था तो आपने हटा देना था अपने आप। आपको ये किसने बताया कि नहीं होना चाहिए? ये थोड़ी ना होता है सर। सरकारी मैनुअल में लिखा हुआ है कई तरीके होते हैं। 4 साल तक कहाँ थे एमटीडी? 4 साल तक कहाँ थी नगर पालिका? 4 साल तक कोर्ट का आदेश आया कोर्ट में सब तो ठीक है, तो वही कह रहे हैं ना, कोर्ट का आदेश आया ना, तो हमें भी 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन के अंदर अपनी फाइल निकलवा दूंगा अपनी। 2 दिन का टाइम चल लीजिए जो करना आपको। बाकी हमने बता दिया भैया। तो देखिए धमकी वाली बात नहीं है, आपकी आप यही मर जाएंगे। ये कोई धमकी वाली बात नहीं, हम तो कोर्ट से कार्रवाई कर रहे हैं। आप कोर्ट जाइए ना। आज 24 के बाद क्या किया आपने? 2 दिन का टाइम दीजिए। 24 से मैं देने वाला कुछ नहीं। घूम रहे थे, ये घूम रहे थे, ठीक है। अभी मंडे की 9 बजे आप क्या एक दिन पूछेंगे आप क्या कर रहे अरे थे? आप लोगों के कहने से नहीं आएगी, हम भी अपना काम ही कर रहे हैं। देखिए आदेश थे कि इस पूरी बिल्डिंग में ना तो किसी को आवास आवंटित किया जाए, ना ही उसमें किसी को कब्जा दिया जाए। तो उसी के क्रम में जो है यहाँ पे कुछ कब्जे हो रखे थे, उसको मुक्त कराना था और उसमें सील लगाना था। तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे लगभग समस्त जो जितने भी कमरे थे उनको सील कर दिया गया है। केवल जो 3 कमरे हैं उसमें जीवन यापन के लिए जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, उन 3 परिवारों को केवल 1 कमरा दिया गया है, केवल नेक्स्ट 2 दिन के लिए, ताकि वो अपना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ लें, ताकि और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। और आगे भी कोई कार्रवाई है सर इस बिल्डिंग को लेकर? बिल्कुल, इस बिल्डिंग पे जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में हम इसमें जो अपना एफिडेविट दाखिल किया जाएगा प्राधिकरण की ओर से, और उसके बाद उच्च न्यायालय जैसा इस पे देता है, चाहे तो अगर वो बिल्डिंग के डेमोलिशन के ऑर्डर आते हैं या किसी अन्य प्रकार के एडवर्स ऑर्डर आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा हमारे द्वारा। मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर मैथोनिक लॉज में कार्रवाई की गई है, किस तरीके की कार्रवाई है? कितने भवन सील किए गए? थोड़ा उठाओ। कितने फ्लैट सील किए गए? कि ये काफ़ी पुराने समय से मैटर चल रहा है। नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से बनाई गई थी। हाँ। और बेसिक ये पार्किंग के दृष्टिकोण से बनाई गई थी, लेकिन पार्किंग की जगह यहाँ काफ़ी भवन बना है और उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। बेसिक वो नगर पालिका द्वारा आवंटित भी नहीं है। इसमें एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में योजित है। योजित PIL में अभी मई में कोई आदेश हुए हैं, तो इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि पहले भी ये भवन सील किए गए थे, इनके द्वारा जो है सील तोड़ के बहुत सारे लोगों द्वारा अवैध रूप से फिर पुनः जो है भवनों में प्रवेश कर लिया गया। आज ये 80 भवनों को सील किया गया है। 3 भवनों को छूट दी गई है, वो भी केवल 2 दिन के लिए, क्योंकि उनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। 24 तारीख को इन सब लोगों को सूचित करा दिया गया था कि ये भवन सील होने हैं, तो आप अपना सामान जो है बाहर कर लें और इनको खाली करें। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से? कोर्ट में आपने जवाब देना है तो जवाब दिया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय। देखिए, हमारी तरफ से प्राधिकरण की तरफ से किसी भी अवैध निर्माण के विरुद्ध 2 ही कार्रवाई होती है, या तो डेमोलिशन या सीलिंग। क्योंकि ये एक सरकारी संपत्ति है। जैसा पता चला है कि नगर पालिका का लगभग 7-7.5 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। तो इसको सील इसीलिए किया गया है क्योंकि सील से एक ये होता है कि बिल्डिंग यूज नहीं होगी, और डेमोलेशन करने का मतलब सीधा सा होता है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसा, वो भी पब्लिक का ही पैसा है,
तो आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जैसा भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बिल्डिंग को सील कर दिया।